आज के लोगों ने पैसे को सब कुछ मान लिया है। पैसा ही बाप है, पैसा ही मां है, पैसा ही भगवान है। नहीं बेटा, पैसे से बहुत, पैसे की कोई कीमत नहीं। पैसे की कीमत होती तो राम अयोध्या क्यों छोड़ते? अयोध्या का राज्य तो पैसों से भरा था, लेकिन धर्म के लिए मां ने कहा है कि राम वनवास जाओ, तो मां की आज्ञा का पालन करना धर्म है, और उस धर्म के लिए राम ने सारा धन छोड़ दिया। इसलिए ना भगवान कहलाते हैं। यदि राम ने धर्म को ना चुना होता, राम ने धन को चुना होता, तो क्या राम को कोई भगवान कहता? बोलो। इसलिए बेटा, धन बहुत जगह काम करता है, ठीक है, पर धन होना चाहिए। भगवान करे आप लोगों के पास बहुत पैसा हो, लेकिन सुनो, कितना भी पैसा हो, लेकिन धन कभी धर्म से ऊपर नहीं जा सकता। बात समझ में आई? कभी नहीं पार पा सकता। समझ में आई? इसलिए धन बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। रावण के पास धन था, राम के पास धर्म था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? अच्छा एक बात बताओ, धन कैसा होना चाहिए? धन कैसा हो? धन कैसा होना चाहिए? है? धन दो तरह से आता है। एक धन आता है धर्म से, एक धन आता है अधर्म से। धन कैसे आता है? धन धर्म से भी आता है, और धन सही है कि गलत है? इसलिए धन कैसे कमाएं? धर्म से कमाएं कि अधर्म से? हैं? धन थोड़ा भले कम कमाओ, पर धर्म से कमाओ। इसलिए पहले धर्म, चार पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले नंबर पर क्या है? धर्म होगा, और धर्म से चलोगे तो अर्थ आएगा। अर्थ दूसरे नंबर पर है। अर्थ मतलब पैसा। जब पैसा आएगा तो कामनाएं पूरी होंगी। काम, धर्म, अर्थ, काम। और जब कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो मोक्ष के अधिकारी आप अपने आप हो जाएंगे। ये चार थी। अब आजकल ना धर्म और मोक्ष की बात कोई नहीं करता। सब लोग दो जगह लटके पड़े हैं, अर्थ और काम। अर्थ और पैसा कमाओ और कामनाओं की पूर्ति करो। ना उन्हें धर्म से मतलब है, ना मोक्ष से मतलब है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक सवाल करूं। अमेरिका बहुत पैसे वाला है, इंग्लैंड बहुत पैसे वाला है। ये सवाल हमारे नौजवान भाई लोग करते हैं कि महाराज जी, भारत में तो बड़ा धर्म है, बड़ी पूजा है, बड़ा पाठ है, बड़ा यज्ञ है, जप है, तप है, लेकिन भारत तो गरीब है। अमेरिका देखो बड़ा आदमी है, इंग्लैंड देखो बड़ा आदमी है, जापान देखो बड़ा है। जब भारत में इतना धर्म कर्म है, इतना पूजा पाठ है, भारत की स्त्रियां इतना व्रत उपवास करती हैं, भारत के लोग इतने धर्मात्मा हैं, तो पैसा अमेरिका में क्यों है? पूजा तो हमारे यहां होती है लक्ष्मी माता की दीपावली में, और पूजा करते हैं हम, पैसे वाला है अमेरिका। ये सवाल है, ये युवाओं का सवाल है। क्यों जी सवाल खड़ा होता होगा कि भारत इतना धर्मात्मा है, लेकिन पैसा अमेरिका में है और इत्यादि देशों में है, क्यों? अब यहां आप लोग ना कंफ्यूज हो गए। आओ इसका मैं उत्तर देता हूं जो आपको समझ में आएगा। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप लोगों से ये जानना चाहेंगे
कि आप लोगों की दृष्टि में बड़ा कौन है? पैसे वाला बड़ा है या चरित्र वाला बड़ा है? भैया आप बताओ, कौन बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? पैसे वाले को, कैरेक्टरलेस या कैरेक्टरवान, चरित्रवान? कौन बड़ा है आप लोगों की नजर में, पैसे वाला या चरित्रवान? आप बताओ जोर से। बड़ा है? क्यों भैया आप सब बताओ, कौन बड़ा है, पैसे वाला या चरित्रवान? अभी बताएंगे। देखो, हम लोग बात करते हैं धर्म की, और जब धर्म की बात करते हैं तो तेरा और मेरा हिसाब किताब नहीं चलता, फिर केवल धर्म का हिसाब किताब चलता है। मेरे हिसाब से क्या, आपके हिसाब से क्या, ये बातें नहीं। ऐसे तो सबके अलग अलग हिसाब किताब हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन हमारे यहां धर्म मूल है। सुनो, अमेरिका लंदन पैसे से बड़ा है, बताओ क्या चरित्र से बड़ा है? वहां की स्त्रियां और भारत की स्त्रियां, बताओ, अमेरिका, जापान, लंदन और भारत, इन सभी देशों में, केवल दुनिया की बात करूं, चाइना ले लो आप, भूटान ले लो, इत्यादि दुनिया के तमाम देश ले लो आप, और भारत की एक पलड़े पर दुनिया की स्त्रियों को खड़ा करो और दूसरे पलड़े पर भारत की स्त्रियों को खड़ा करो। बताओ किस देश की स्त्रियां आज भी चरित्रवान हैं? हमारे देश की स्त्रियां आज भी पतिव्रता हैं। हमारे देश की स्त्रियों को सती सावित्री कहा जाता है, नहीं कहा जाता। पति मर जाता है, पति मर जाता है तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार लेती हैं, पर दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां आज पूरी दुनिया में ढूंढोगे तो भारत में ही मिल पाएंगी। बोलो हाँ कि हाँ? अब बताओ भाई, पैसा कमा लिया किसी ने तो थोड़ी बड़ा हो जाएगा यार। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। तुम्हारे नगर की वैश्या बहुत पैसे वाली होगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बड़ी हो गई। तुम्हारे गांव में एक महिला है रिक्शे वाले की, पर बड़ी पतिव्रता है, पर झोपड़ी में रहती है घास की। भले वो घास की झोपड़ी में है, लेकिन उस घास की झोपड़ी में रहने वाली महिला की बराबरी वो करोड़पति वैश्या नहीं कर सकती साहब। कर सकती हो तो आप बताओ। बेटा, हर चीज को पैसे की तराजू से नहीं तौला जाता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हां, भारत का पुरुष और अमेरिका, लंदन, दुनिया का पुरुष, दुनिया का पुरुष कैसा है? आप उठा लो इतिहास। दुनिया में अधिकांश पुरुषों की 2-2, 3-3 स्त्रियां हैं। चक्कर चल रहा है, लिव-इन चल रहा है, इसके साथ उसके साथ। आज भी भारत का जो दर है, परसेंटेज है, भारत का ऐसा परसेंट है कि आदमी अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को, हम लोग सनातनी लोग अपनी पत्नी के सिवा जब पराई नारी को देखते हैं तो बड़ी होती है तो मां के रूप में देखते हैं, बराबर की होती है तो बहन के रूप में देखते हैं, और छोटी होती है तो बेटी के रूप में देखते हैं। ये दृष्टिकोण पूरी दुनिया में केवल सनातनियों के पास है, और कहीं हो तो बताओ। इसलिए बेटा, पैसा होगा किसी के पास। अब बात पैसे के भी कर लेते हैं तो सुन लो। इंग्लैंड के पास था क्या? भूखे मरते थे, तब ना हमारे देश में वो आए डाका डालने। ये तो चोर लोग हैं ना, डाकू।
क्यों मैया? अंग्रेज कौन थे? बोलो, कोई ईमानदार थोड़ी थे। मुगल कौन थे? लुटेरे, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लूट लें, तुम्हारे मंदिरों को लूट लिया। अब हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा धन चोरी कर लें और कहें देखो जी हम बड़े हैं, तो तुम्हारे कोई बाप का छोड़िए, चुराया तो भारत से ही है, कोई तुम्हारे बाप का है। आज दुनिया की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी है तो भारत ही सोने की चिड़िया था। 700 साल तक गुलाम थे हम। कितने साल? इन 700 सालों में कितनी संपदा ना लूट ली हमारी। तुम बात करो टेक्नोलॉजी की, तुम आज कौन से इंजीनियर हो? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, तोड़ा गया मुगलों के द्वारा। बोलो हां। क्या आप जानते हो कि मथुरा का जो कृष्ण जी का मंदिर था, वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कैसी थी? सुना है आप लोगों ने कभी? आर्किटेक्चर, तुम क्या आप पढ़े हो? आर्किटेक्ट क्या हो? कितने बड़े इंजीनियर हो? उस जमाने में हमारे देश की क्या परिभाषाएं थी? सुनो, आप दांतों तले उंगली दबाओगे। हमारे मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर में, और सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ का मंदिर तो सुना होगा। सोमनाथ के मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग था और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी, वो गर्भगृह में जमीन पर नहीं रखी थी, वो हवा में रहा करती थी। अब आप कहोगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये चमत्कार नहीं, चमत्कार नहीं, ये साइंस है। क्या है ये? साइंस। कैसा साइंस? सोचिए, हम जिस साइंस की बात आज आपसे कर लेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 1000 साल पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी। सुनो, सोमनाथ का जो मंदिर था, वहां पर शंकर जी हवा में थे ऊपर। तो जब मुगल आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये कैसा चमत्कार है, नीचे तलवार डालें, ऊपर तलवार डालें, सब। तो बुलाया वहां उस मुगल बादशाह ने कि भाई ये सब क्या चमत्कार, हिंदुओं के मंदिर भगवान हवा में लटक रहे हैं, क्या बात है ये? तब कहा कि महाराज, ये जो मंदिर है, इसकी जो गुम्मज है ऊपर, वो उसमें जो पत्थर का प्रयोग हुआ है, उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है। उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है। अब आप ऊपर चुंबक रखिए, मैग्नेट रखिए, और नीचे आप कोई वस्तु रखिए, तो वो जमीन से ऊपर की तरफ उठेगी कि नहीं? ये साइंस है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, अब सोचिए वो पत्थर कहां से लाए होंगे जिसमें चुंबकत्व कम था, और वो पत्थर कहां से लाए होंगे जिसकी गुम्मज बनाई जिसमें चुंबकत्व शक्ति ज्यादा थी। तो ज्यादा वाला कम वाले को इतने ऊपर खींच के ले गया कि वो एक धुरी पर जाके स्थिर हो गया। बोलो हां। सुना कभी आपने ये सब विषय? नहीं। भारत को आप लोग जानते ही नहीं, बस अंग्रेजों को महान कहते रहे, मुगलों को महान कहते रहे, अमेरिका का गुणगान गाते रहे। तुमने अपने भारत के दर्शनों को पढ़ा होता, भारत के इतिहास को पढ़ा होता, तो दुनिया, भारत तब भी महान था, आज भी महान है। साली दुनिया क्या बराबरी करेगा भारत की? भारत के चरित्र की क्या बराबरी करेगा? भारत की टेक्नोलॉजी की क्या बराबरी? ये जो हम बात कह रहे हैं ना, सुनो, ये बात ना उस जमाने की पुस्तकों में लिखी पाई गई, और आज भी इसके अवशेष हैं। आप कहोगे तो मैं इन चीजों के आज भी ओरिजिनल अवशेष आपको दिखाऊं, यूट्यूब पर दिखा दूं, प्रत्यक्ष कहो प्रत्यक्ष। अब बताओ, राम सेतु का पत्थर पानी में तैरता है कि नहीं? बोलो हां। राम सेतु का पत्थर पानी पर, आज भी बहुत सारे पत्थर राम सेतु से लाए गए जो तैरते हुए आपको और हमें नजर आए। हमने भी तैरते हुए पत्थर देखे हैं, आपने देखे कि नहीं? नहीं देखे? हमने देखे हैं कई जगह। ये मैया बोल रही हमने देखे। आपने तैरते हुए पत्थर देखे? हाँ, जैसे तैरते हुए पत्थर होते हैं ना बेटा, ऐसे ही चुंबकत्व से भरी हुई पत्थर भी, कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें चुंबकत्व
शक्ति ज्यादा होती है तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें चुंबकत्व कम होता। अब इन दोनों पत्थरों का संयोग करके कोई मंदिर बनाए तो वो अद्भुत दृश्य तैयार होगा कि नहीं? हाँ या ना? उसी टेक्नोलॉजी से मथुरा का कृष्ण मंदिर बनाया गया था, उसी टेक्नोलॉजी से सोमनाथ का मंदिर बनाया गया था। ये सब विज्ञान है। आप चमत्कार कहो, कुछ भी कहो, पर ये है साइंस, सबके पीछे एक विज्ञान है। तो हमारा साइंस कितना एडवांस था उस जमाने में। आज से 1400 साल पहले कोणार्क मंदिर बना था, बोलो हां। और उस कोणार्क मंदिर में आज भी जब प्रकाश पड़ता है तो उसमें एक चक्र है, सर्कल है, जो परफेक्ट टाइमिंग बताता है। हाँ या ना? जो नया 10 का नोट आया है ना, उसमें कोणार्क मंदिर का चित्र है। मतलब 1400 साल पहले जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हम भारत के वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रकाश से समय देखना बहुत पहले जान लिया था। हमारे यहां जब घड़ियां नहीं होती थी तब भी जन्म पत्रिका निकलती थी टाइम से। तो जब घड़ी नहीं थी तो टाइम कैसे देखते थे? जब दुनिया को टाइम देखना नहीं आया, जब दुनिया को घड़ी देखना नहीं आया, तब हम लोग जानते थे कि किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह हमारा विज्ञान था। इसलिए भारत से बड़ा यदि आप मूल सिद्धांतों की बात करें तो आज भी भारत से आगे कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी भैया अलग विषय। यार तुमने मिसाइल बना ली तो कौन सा गढ़ जीत लिया? क्यों भैया? हम लोगों ने मिसाइल बनाने पर ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि हम विनाश करना नहीं जानते, हम केवल विकास करना जानते हैं। विनाश करना जानते तो हम भी परमाणु बना लेते, पर हमने कभी जरूरत नहीं समझी। हमने तो भूखे को रोटी देना सीखा है, हमने तो चींटियों को दाना डालना सीखा है, हमने पेड़ पौधों में भी पानी दिया है, हमने सांप को दूध पिलाया है साहब। हमने नागासाकी में परमाणु नहीं फेंका। परमाणु फेंका तो लाखों लोग मारे गए। क्या दोष था उन लोगों का जो आज भी अपाहिज पैदा होते हैं नागासाकी में? हमने ऐसे आविष्कार नहीं किए कि मानव जाति खतरे में चली जाए, और किया होता तो करके भी दिखा देते, पर जरूरत नहीं लगी ना हमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात मैं केवल नौजवान लड़कों के लिए बात कर रहा हूं, ताकि हमारी नौजवान युवा पीढ़ी ये जाने कि भारत को आप हल्के में ना लीजिए। दुनिया डाकू है। यदि दुनिया डाकू ना होती तो भारत को लूटने ना आती। तुम्हारे घर को कोई लूटने आ रहा है मतलब लूटने वाला लुटेरा है, डाकू है वो। तुम बड़े हो इसलिए तुम्हारे घर में लोग आ रहे हैं चोरी करने। इसलिए भारत की नारियां आज भी पतिव्रता हैं, भारत का पुरुष आज भी चरित्रवान है। इसलिए हम लोग राम की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। इसलिए पैसे में कोई बड़ा हो गया तो घबराओ ना ज्यादा। भारत को ना ये मत कहा करो यार बड़े धर्म भारत में होते हैं, बड़े धर्मात्मा भारत के लोग, पर पैसे वाला। अरे पैसे से तुलना तुम मूल सिद्धांतों की क्यों कर रहे हो?